क्लास 10th की इंग्लिश पोएट्री का है और सेकंड पोएम के रूप में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ये देखिए बच्चों, ये आपका पोएम है द साम ऑफ लाइफ। द साम ऑफ लाइफ, जिसके पोएट हैं H.W. लॉन्गफेलो। द साम का मतलब होता है स्तुतिगान या भजन, ऑफ लाइफ मतलब जीवन, यानी जीवन का स्तुतिगान, जीवन का भजन या हमारे जीवन का उद्देश्य। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से डिटेल से H.W. लॉन्गफेलो ने अच्छे से समझाया है कि हमारे जीवन का वास्तविकता क्या है, इसका मतलब क्या है, इस धरती पे हमने जन्म लिया है तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। तो चलिए ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम पॉइंट पे अपने आते हैं। पहला स्टांजा पढ़ते हैं बच्चों। लाइफ इज़ रियल। लाइफ इज़ रियल, रियल का मतलब होता है वास्तविक, अर्थात लाइफ इज़ रियल यानी जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर, सीरियस होना, अर्थात हमें अपने जीवन के प्रति गंभीर हो जाना चाहिए, हमें अपने जीवन के महत्व को समझना चाहिए। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, इट्स गोल मतलब इसका लक्ष्य, अर्थात हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो कब्र नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि इस मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में पुनः मिल जाएंगे, क्या रखा है इस दुनिया में। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। हमें अपने जीवन की इम्पोर्टेंस को समझना है और ये कभी नहीं समझना है कि हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है केवल अपने कब्र की तरफ जाना, बिल्कुल नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट का मतलब होता है धूल, मिट्टी का कण, आर्ट मतलब बने होना, अर्थात कहा गया है डस्ट दाउ आर्ट, आप मिट्टी से बने हो, टू डस्ट रिटर्न्स, और पुनः मिट्टी में मिल जाओगे, इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द साउल। बच्चों, ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। पुनः इस पोएम को हम देखते हैं, स्टैंजा को। लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और कब्र ही इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, आप मिट्टी से बने हो, टू डस्ट रिटर्न्स, और पुनः मिट्टी में मिल जाओगे, इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो। नॉट एन्जॉयमेंट मतलब कि हमें अपने जीवन में केवल आनंद ही प्राप्त करना नहीं है, एंड नॉट सॉरो, और केवल दुख ही झेलना नहीं है। इज अवर डेस्टिनी एंड आवर वे। डेस्टिनी एंड का मतलब होता है पहले से सोचा गया उद्देश्य, अपने जीवन का बनाया गया पहले से उद्देश्य हमारा जो है केवल आनंद प्राप्त करना और दुख झेलना नहीं होना चाहिए, बट टू एक्ट, बल्कि हमें अपने जीवन में ऐसा कार्य करना है दैट ईच टुमारो, कि हमारी आने वाली हर एक पीढ़ी फाइंड्स अस फर्दर दैन टुडे, अपने आप को आज की अपेक्षा अधिक उन्नत के पथ पर पाए। ये हमें अपने जीवन को बनाना है, इस तरह से बनाना है। हमें ये नहीं समझना है कि केवल हम इस मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में पुनः मर जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें जीवन में ऐसा कुछ करना है जिससे लोग हमारे काम के बलबूते, हमारे उस इंस्पायरेटिव वर्क की वजह से लोग हमें याद करें। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, विस्तृत, फील्ड मतलब मैदान, ऑफ बैटल मतलब युद्ध। ये इस संसार के चौड़े इस युद्ध स्थल में, इस विश्व के चौड़े या विस्तृत युद्ध स्थल में, इन द ब्यूवक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थायी पड़ाव में, इंसान के जीवन का कोई अस्थायित्व नहीं है। इंसान कब इस दुनिया को छोड़ के चला जाए कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसलिए इसे कहा गया है ब्यूवक ऑफ लाइफ, यानी जीवन के अस्थायी पड़ाव में। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के इस विस्तृत युद्ध स्थल में, बी नॉट लाइक डम्ब, हमें मवेशी पशुओं की तरह नहीं रहना चाहिए। ड्रिवन कैटल, मवेशी पशुओं की तरह गूंगों की भांति हमें नहीं रहना है। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि हमें संघर्ष में एक नायक की भांति हमें पेश आना है। हम अपने जीवन के एक हीरो हैं, एक नायक हैं। जैसे आप लोग मूवीज़ देखते हैं कि मूवीज़ में हीरो काफ़ी स्ट्रगल करता है और अंत में वो जीत हासिल करता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी जीवन के उस उतार चढ़ाव में हमें एक हीरो की भांति हमें पेश आना है। हम अपने जीवन के हीरो हैं, हमें अपने लाइफ को, महत्व को समझना है और हमें कभी संकट में घबराना नहीं चाहिए। पेशेंस के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, इसलिए बच्चों तब अब हम आएँ और उठें और तैयार हो जाएं। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, अपने पूर्ण मन से किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए हम पूरे तरीके से तैयार हो जाएं। स्टिल अचीविंग, अचीविंग का मतलब होता है हासिल करते हुए, अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करते हुए। स्टिल परसुइंग, और अधिक अच्छे लक्ष्य की इच्छा रखते हुए निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना है। लर्न टू लेबर, लेबर मतलब परिश्रम करना, लर्न मतलब सीखना। हमें कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि हम कर्मवीर हैं, हमें कर्म योद्धा हमें अपने कर्म पर विश्वास करना है।
एंड टू वेट, और परिणाम का इंतज़ार करना है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। ये पोयम बेटा आज ये ख़त्म हुआ, आप लोगों को पढ़ाया गया और निश्चित रूप से काफ़ी कुछ चीज़ें आपको इसमें से सीखने को मिली होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई बात तो आप ज़रूर हमारे चैनल के नीचे कमेंट करके आप बताएं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।